नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रशियन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ज़्यादातर स्टूडेंट जब स्पेयर वाले क्वेश्चन करते हैं, मतलब गोले वाले जब क्वेश्चन करते हैं तो उनके माइंड में सर्कल का फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसका आंसर गलत आता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्पेयर के जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गोले के, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गोले के आयतन की, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको समझेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से उसका फॉर्मूला कैसे बना हुआ है उस चीज़ को समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनको समझेंगे। तो मैं सारी चीज़ें आज आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त मतलब दोस्तों सर्कल, ठीक है, और एक पढ़ते हैं दोस्तों हम स्पेयर मतलब गोला। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा जब कॉपी में बना हुआ जो फिगर होता है सर्कल का वो भी ऐसा होता है, ठीक है, और जो गोले का जो फिगर होता है वो ऐसा होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक जैसे कैसे पहचाने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि सर्कल में इस तरीके से डायमीटर होता, और अगर मैं बात करूं स्पेयर की तो इस तरीके से बना हुआ होता है। अब दोस्तों अगर फिगर ना होता तो आप कैसे कंफ्यूजन को दूर करते? ठीक है दोस्तों, इससे भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या है, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूं। देखिए अगर मैं बात करता हूं सर्कल की, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, मैं चित्र के जरिए अगर मैं बात करता हूं सर्कल की, तो सर्कल का मतलब होता है ये टाइप। इसका मतलब है कि इधर साइड से और इधर साइड से देखने पर केवल आपको गोल दिखाई देगा, वो होता है दोस्तों आपका सर्कल। और जब हम केवल विपरीत दिशाओं से, याद रखना, जब हम विपरीत दिशाओं से देखेंगे तो हमको क्या गोल दिखाई देगा, सर्कल। लेकिन हम इस साइड से देखेंगे तो आपको ये गोल नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये तो बात हो जाती है दोस्तों किसकी, सर्कल की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गोले की। अब देखिए गोला होता है दोस्तों ये, जो कि आपने बॉल को देखा होगा। गोला मतलब चाहे आप दोस्तों इसे इधर से देखिए, चाहे आप दोस्तों इसे इधर से देखिए, चाहे दोस्तों आप इसे इधर से देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, चारों तरफ से गोल दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया दोस्तों डिफरेंट सर्कल का और गोले का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है, उसके लिए सॉरी। ये हो गया गोला और ये हो गया दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया था सर्कल। ये होता है दोनों में दोस्तों अंतर, कि सर्कल जो होगा वो विपरीत दिशाओं से गोल दिखाई देगा, और स्पेयर जो होगा उसे कहीं से भी आप देखना, गोला जो होगा वो गोल दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम सर्कल को यहाँ से रफ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सर्कल की बात नहीं कर रहे, हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों क्या, गोला मतलब स्पेयर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, मैं एक एक चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं गोला बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, स्पेयर। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको समझा दूं, मतलब इस पूरे हिस्से की बात हो रही है। अगर इसको रंगने की बात की जाए, ठीक है, इसकी माप देखी जाए, ठीक है, ऊपर से कितना है, ठीक है, तब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय मतलब ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया गोला।
जिसको हम इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, ये बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद आगे जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो हम देखेंगे अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप जैसे समझना चाहें जैसे समझ सकते हैं। वो होता है दोस्तों आपका 2πr²। ठीक है, 2πr² क्यों होता है? क्योंकि ये इसका आधा होता है। देखिए हेमिस्फीयर होता है, मैंने यहाँ एक बॉल को काटा हुआ है आपको समझाने के लिए। हेमिस्फीयर आधा गोला होता है। ठीक है, जो एक साइड से देखने पर आपको सर्कल टाइप का दिखाई देगा और इधर से देखने पर आपको गोला दिखाई देगा, वो होता है अर्धगोला। ठीक है, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं मैंने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब भाई ये भी अर्धगोला, ये भी अर्धगोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों बॉल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ से समझिएगा मेरी बात को। ये हो गया स्पेयर आपका। ठीक है, स्पेयर चारों तरफ से गोल है। ठीक है, अब मैंने इस स्पेयर को क्या कर दिया दोस्तों? काट दिया। इस स्पेयर को मैंने क्या कर दिया दोस्तों? काट दिया। और जब मैंने काटा तो एक साइड से तो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है? स्पेयर। एक साइड से सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे? एक तरफ से सर्कल और एक तरफ से आपको गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपको पता है गोले के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लग रहा था अर्धगोले के लिए क्या लग रहा था दोस्तों? 2πr²। ठीक है, और यहाँ से जो सर्कल टाइप का जो बनना है, ठीक है भाई, आधा हो गया तो यहाँ से भी सर्कल टाइप का बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 3πr²। ठीक, तो हम इसमें गोले का आयतन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं भाग फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको, जो कि पहला क्वेश्चन है और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको अब समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है 7 सेमी की त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 7 सेमी की त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले अगर सर्कल की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर की क्लास है, उससे आप देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए एडवांस मैथ में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें या फिर 10th का बुक कोई आप पढ़ा रहे हैं, अगर टीचर हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखिए वो कह रहा है 7 सेमी की त्रिज्या वाले। अब देखिए दोस्तों, त्रिज्या आपको पता है मतलब आर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का, अर्धगोले का नहीं पूछा, गोले का पूछा, ये ध्यान रखना। तो गोले का क्या था? 4πr²। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये आर पुट करना था। आपको पता है 4 का 4, पाई की वैल्यू 22 अपॉन क्या होती है दोस्तों? 7 होती है। ये आप याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 होती है, लेकिन इसमें 22/7 होती है। ठीक है, इंटू आर कितना है दोस्तों? 7 × 7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से ये आपका दोस्तों ये हो जाएगा 88 इंटू ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, त्रिज्या दे रखी तो त्रिज्या हमने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 जा 56, 5 कैरी लगेगा, 7 जा 56, 61, 616 कितना हो जाएगा दोस्तों, 616 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक अर्धगोले का, अब इसमें अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर दिया है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर हो, मतलब 42 सेंटीमीटर जिसका व्यास हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें व्यास दिया है, व्यास मतलब डायमीटर आपका दिया है, जो कितना दिया है 42। ठीक है, आपको पता है जब हम रेडियस निकालेंगे, मतलब जब हम आर निकालेंगे तो 42 का क्या कर देंगे, हाफ। ठीक है, क्योंकि डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21। आर कितना आ गया, 21। अब अर्धगोले की बात कर रहा है, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो 2 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा। कुल में आप याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया था, कुल का मतलब हो गया, कुल का मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें जो सर्कल की आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, कुल में तब आएगा टोटल मतलब। ठीक है, तो देखिए अब आपको फिलहाल में यही फॉर्मूला पुट करना होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन दोस्तों 7, आर कितना 21 इंटू 21, आर स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिखेंगे इसको, 7 से ये 3 टाइम क्रॉस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 44 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 63। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये देखिए जब डबल कोई वैल्यू आ रही तो आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 12 और ये हो जाएगा 252 इंटू 252। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2772, 2772 आपका क्या आ जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें अगर वो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता, ठीक है, कुल क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करते, थोड़ा सा क्वेश्चन में हटा देता हूँ अब यहाँ से, तो आप कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करते, 3 पाई आर क्या कर देते, स्क्वायर। ठीक, तो जब आप 3 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, बस केवल आपको इतना सा करना था और इसको केवल सॉल्व कर देना था। 3 ये 66, ठीक है, कितना हो जाता 63। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों में याद रखिएगा, जब टोटल एरिया आपसे पूछता है अर्धगोले का, तब आपको 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है। केवल जब आपसे ओनली एरिया पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया मतलब जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया बोलते हैं, तो आपको क्या लगाना है, देखिए इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया। मैंने केवल एरिया बोला, उसके आप कन्फ्यूजन ना लें, एरिया मतलब आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, देखिए अब देखिए और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो काफ़ी पूछा गया है। एसएससी नहीं दोस्तों, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये ना सोचे कि मैं एसएससी बोल दिया तो एसएससी में ही आएगा, मैथ का कोई पता नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट तो रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, तो टाइप वो कोई भी रख सकता है आपके लिए। ठीक है, चैप्टर तो कन्फर्म है ना, ये आएगा ये आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, मतलब 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इसने कहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। ठीक है, देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा, ये कह रहा है चंद्रमा का व्यास, जो है पृथ्वी के व्यास का
पृथ्वी के व्यास, ठीक है, 1/4 ये 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास आप डी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, डायमीटर के लिए डी ले लीजिए, ठीक है। ये 1/4 है तो d इंटू 1/4 हो जाएगा। हो गया ना दोस्तों, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। ये 1/4 है तो d अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ d अपॉन 4 हो जाएगा, 4 आ गया ना, ठीक है। 1/4 इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, ठीक है। तो यहाँ देखें तो यहाँ लिखेंगे चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो भाई फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि पृथ्वी भी गोलाकार है, आपका मून भी गोलाकार है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला था पूरा टोटल वो तो 4πr², ठीक है। इसका भी कितना होगा 4πr², ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या है दोस्तों, दोनों में अलग अलग दे रखा है, ये कन्फ्यूजन है बस, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4π से क्रॉस, यहीं से क्रॉस कर R1 देखिए दोस्तों आप क्या लोगे, ठीक है। हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं तो R देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा कि यहाँ डायमीटर है, हमको R निकालना है। तो आपको पता है जब हम R निकालते हैं, इसका R निकालते तो हम क्या करते दोस्तों, D अपॉन कितना हो जाता, 8 हो जाता, भाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाता नीचे। और जब हम इसका R निकालते हैं, मतलब इसको R1 R2 रख लीजिए, मतलब R1 और ये R2, ठीक है। इसका जब हम R निकालते हो D अपॉन कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। आपको क्या रखना है, R1 D अपॉन चंद्रमा का, ठीक है। तो यहाँ D अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा D² अपॉन 64, ये हो जाएगा दोस्तों D² अपॉन दोस्तों 4, D² से D² क्रॉस होगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 4 अपॉन 64, 4 बन जा 4 से 16 टाइम क्रॉस होगा, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आगे दोस्तों आपका आंसर। अब अगर आप कंपटीशन में तो इतना लेंथी नहीं करोगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इतना लेंथी नहीं करोगे। 1/4 है तो 1 पृथ्वी का हो गया और 4 इसका हो गया, ठीक है। केवल स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 और 1, ठीक है। ये चंद्रमा का हो गया और ये पृथ्वी का, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से करके बताया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना ही लेंथी वीडियो लेके आया था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों गोले के आयतन के बारे में, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको शॉर्ट ट्रिक से जल्दी करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगा। देखिए एडवांस मैथ को समझना जरूरी है, तब आप तर्क लगा के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप समझ नहीं पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है एडवांस मैथ का करने का। मतलब आपके जो एडवांस मैथ में ये चैप्टर आते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, ये सभी चीज़ों को आपको बेसिक तरीके से डीपली जाके समझना होगा, तब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर तक का पढ़ने से आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। ट्रिक से इनमें कुछ नहीं होगा, ट्रिक तब बना पाओगे तब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।